क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। जैसा तूने किया वैसे ही तुझ पर भी होगा, और तेरा व्यवहार लौट कर तेरे ही सिर तेरा पर पड़ेगा। व्यवहार लौट कर तेरे ही सिर पर पड़ेगी। आज कोई कोई व्यभिचार कर रहे छिप छिप के, कल उसके परिवार में भी बच्चे लोग ऐसे ही सीखते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कहता है अगर हम वचनों में नहीं चलेंगे, वचनों में नहीं डरेंगे, जीवन नहीं बिताएंगे वचनों में, उल्टा होगा, हमारा जीवन में उल्टा ही होगा। आज बहुत सारे विश्वासी लोग जानते हैं कि ये गलत है, उस गलत को ठीक करने के लिए आज जो है मन नहीं लगाते हैं। क्या मन नहीं लगाते हैं उसको ठीक करने के लिए, और वो गलती जो है वो बढ़ता बढ़ता जाएगा और परिवार में बांध देता है और बच्चे भी शुरू कर देते हैं। जब ये गलती मेरा है मैं उसको ठीक करूं तभी ना मेरे परिवार के अंदर जो चल रहा है उसको भी मैं ठीक कर पाऊंगा। पहले मेरा गलती का जो रास्ता है उसको मैं पहले ढांक दूं, बांधू, उसको मैं बंद कर दूं। अगर मेरा ही चलेगा तो मुझे देखकर अपने ही लोग सीखेंगे, उन लोगों को भी फायदा मिलता है। अगर आप स्ट्रिक्टली ठीक रास्ते में चल रहे हो, अरे मेरे मम्मी और डैडी ऐसे है, नहीं तो हमको भी पड़ेगा, 2 छप्पड़ पड़ेगा, 2 मार पड़ेंगे, बच्चे भी डरते हैं। आज हम खुद गलत रास्ते में जा रहे हैं और बच्चे को भी गलत रास्ते में लेकर के जा रहे हैं। बाद में क्या होता है, वो बड़ा होने के बाद धीरे धीरे पढ़ाई से दूर होता है, कलेसे से दूर होता है, माता पिता का प्रेम से दूर होता है, और वो गुंडागर्दी, शराब, दारू, ये वो होके वो खराब हो जाता है। और बाद में बच्चों को लेकर के कितना तकलीफ अपने माता पिता उठाना पड़ता है। हालेलुया। तो ये सारा चीज जो है हम लोगों को ध्यान देना है। आइए हम उसी प्रकाशित वाक्य उसका 3:19 में देखेंगे, उसमें क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य उसका 3:19। मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सर गर्म हो और मन फिरा। क्या लिखा है 19 में? मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगम हो और मन फिरा। अगर हमको प्रभु कुछ आज कर रहे हैं तो समझ लेना कि हमारे जीवन में कुछ कमी, इसलिए वो ठीक करने के लिए सारा चीज कर रहा है, क्योंकि वो हमको प्यार करता है, इसमें लिखा है। फिर से पढ़े हम उसको तो आपको समझ में आएगा। फिर से रिपीट कीजिएगा उसको। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ जी, उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ जी, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। वो हमको प्रेम करते हैं मन फिराने के लिए, इसलिए हमको भी कुछ कुछ प्रॉब्लम जो है अपने देखने वाले आंखों से भी ले लो, या बोलने वाले बातों से, या व्यवहार से, या अपना बुद्धि ज्ञान या सोच से, उसको ठीक करने के लिए प्रभु भी हमको ठीक कर रहा है। वो हमको सोचना है, वो हम पवित्र होना है, अशुद्ध नहीं होना है, शुद्ध होना है हम लोगों को, क्योंकि हमारा परमेश्वर शुद्ध है, पवित्र है। हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं हम। चलिए और एक वचन हम देखेंगे लूका 15:10 में, उसमें क्या लिखा है, और आगे जाके हम समाप्त करते हैं। लूका 15:10। कहता हूँ कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता। इससे पहले हम क्या देख रहे थे? एक पापी मन फिराने से स्वर्ग में आनंद होता है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम? फिर से हम पढ़े, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। एक पापी मन फिराने से स्वर्ग में आनंद करते हैं, ये हमारे लिए एक फक्र की बात है, एक जो है खुशी की बात है। इससे बड़ी चीज क्या चाहिए हम लोगों को?
आज नहीं तो कल हम मरने वाले हैं, दुनिया छोड़ के जाने वाले, परिवार को छोड़ के जाने वाले, अपना पति पत्नी भाई बहन बेटे बेटी को छोड़ के जाने वाले। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं आप लोगों को, आज हमारे है मेरे लोग बोलते हैं ना, मरने के बाद उसी लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन यीशु मसीह आपको साथ देके हाथ लेके वो लेके जाते हैं। हालेलुया। आज कोई हमारा घर में गेस्ट आते हैं, बहुत दिनों के बाद हम क्या करते हैं, अपना घर सजाते हैं, अच्छा से सजाते हैं कि नहीं, अच्छा से सजाते हैं कि बहुत दिनों के बाद हमारे लोग आ रहे हैं, थोड़ा अच्छा खाना बनाएंगे और मिलजुल के हम जितना दिन उन लोग रहेंगे साथ में रहेंगे करके एक आनंद होता है एक इंसान का। लेकिन आपका और मेरा जो मरने का जो दिन है, प्रभु यीशु मसीह भी स्वर्ग से वो खुशी में देखते रहते हैं मेरे बेटे और बेटी कब आएंगे, उसको गले लगाते, उसको चुंबन करते और लेके जाते, आ ये तेरे लिए बना के रखा हूं, यहां आ से रह ले। हालेलुया। इससे और क्या चाहिए? आपका शरीर से, मेरे शरीर से जब आत्मा निकलता है, उस समय में आपका पति पत्नी भाई बहन माँ बाप बेटे बेटे कोई भी नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेंगे। आपका आंख दिखता है कि स्वर्गदूत वहां खड़ा है, और आप ऊपर जब देखेंगे वो वहां खड़ा है, आपको लेकर के आने के लिए दूतों को भेजा है। आपके साथ मेरे साथ कोई नहीं रहने वाला है। आज उसी परमेश्वर को बहुत लोग ठुकराते हैं, प्यार नहीं करते हैं। इंसान से ज्यादा प्यार करने वाला, देखभाल करने वाला, क्षमा देने वाला, आप सिर्फ हृदय से उसको पुकारो, वो भाग के आएंगे आपके लिए। हृदय से उसको बुलाओ, भाग के आएंगे आपके लिए। वो आपका दोस्त को बुलाओ, आपके परिवार को बुलाओ, ए सुनो जी थोड़ा आओ, हैं? कितने बार आप बुलाते रहे, सुनो जी डांटते हैं, लेकिन वो डांटने वाला नहीं। मेरे बेटे मुझे बुला रहा है, मेरे बेटी मुझे बुला रही है, बस सिर्फ उसको आवाज दो, काफी है उसके लिए। हालेलुया। जब पतरस को लोग पकड़ के उसको गरम गरम तेल में डालने जा रहे थे, क्या हुआ पता है? उस तेल को बर्फ जैसा, किसी को पता भी नहीं है, यीशु ये जीवन तेरा है, वो तेल को प्रभु ने ठंडा कर दिया, बर्फ जैसा, उसको वहां डाली भी दिए, कुछ नहीं हुआ उसको। हालेलुया। इतना देखभाल करता है वो आपका और मेरा, उतना प्यार करता है। ऐसे परमेश्वर को आज हम छोड़ दे रहे हैं, दूर हो जा रहे हैं, और हम आज उसको ध्यान देने के लिए, याद करने के लिए हमारे पास वक्त भी नहीं है, समय भी नहीं है। आज हम कैसे मसीह है, कैसे विश्वासी है। आज कोई छोकरी या छोकरा या कोई दोस्त या कोई अनजान वाले लोग बुलाते हैं, भाग जाते हैं हम, लेकिन जब वो बुलाते हैं, उसका जो आवाज आती है हमसे, मैं गवाही देके बंद करता हूं। एक भाई, उसके बहन को बहुत बीमारी था, वो पंजाबी था। कौन? पंजाबी था। वो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता था। तो जब वो स्कूल गया तो वो निराश होता था। जब टीचर उसको पढ़ाती थी वो गुमसुम था। तो जब क्लास छूट गया तो बाहर जा रहा था, तो बहुत दिनों से टीचर उसको ऑब्जर्व कर रहा था, नोटिस कर रहा था, और उसको बुलाया, बेटे क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना, घर में सब ठीक है ना? तो वो भाई कहा, आज वो पास्टर बन गया, बोलता हूं बाद में। वो भाई कहा, मेरे दीदी बहुत सीरियस है, बीमारी में है, डॉक्टर भी बोल दिए कि इसका कंडीशन ठीक नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए मुझे चिंता हो रहा है, क्योंकि मेरा एक ही दीदी है। तो उन्होंने कहा, वो टीचर, कि बेटा अगर तो विश्वास करता है तो अपना कमरे में जा, दरवाजा बंद कर दे और घुटने टेक के हाथ जोड़ के, हे यीशु मेरी दीदी को चंगाई दे, तेरे सिवा कोई है नहीं, तू प्रार्थना कर। तो उन्होंने रूम को गया, किसी को बिना बताए, जैसा टीचर ने कहा उन्होंने ऐसा प्रार्थना किया,
2-3 दिन ऐसा करते गया। फिर उसका दीदी के पास उन्होंने गया, एक टिफिन लेके, खाना लेके गया हॉस्पिटल को, और उसी दिन उन्होंने चंगाई उसको मिला, और उन्होंने बैठी हुई है, और उसको डॉक्टर भी हैरान हो गया, उसको ये जाने से पहले उसको डिस्चार्ज के लिए पूरा जुगाड़ कर दिया है। हालेलुया। और उसी भाई ने पूरे परिवार को बताया, पूरे परिवार अपनाए। उसका चाचा जो है बहुत पीने वाला था, तो उसके लिए एक डायरी में लिस्ट बनाया कि किसके किसके लिए प्रार्थना की जाए, और वो प्रार्थना कर रहा था उसके चाचा के लिए। एक दिन उसका गाड़ी जाते समय टायर पंचर हो गया, किसी पहचान वाले के सामने ही वो दुकान था, तो लेके जाके बना रहा था गाड़ी को। अचानक कोई तो पीछे उसके कंधे में हाथ रखे, ऐसे पलट के देखा तो उसका चाचा है। तो उसको मन में आया, ये पीने वाला कहां से आ गया, ये सर दर्द करके। उन्होंने सोचने लगा, इसके लिए इतना प्रार्थना कर रहा हूं, ये अभी भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो सोचने लगा, तो जैसे ही हाथ नीचे रखा और उससे कहा रोते हुए कि बेटे, तेरी जो चाची है मुझे जो खाना दे रही है खाने के लिए, वो नीचे जमीन में खाना दे रही है। वो रोते हुए वो बोल रहा था उसको, अपना भतीजी को। तो उन्होंने कहा, तू एक काम कर, मैं तेरे लिए आज तक प्रार्थना कर रहा हूं, किसी को बिना बताए, सब लोग सो जाने के बाद तू कमरे में घुस, दरवाजा बंद कर, घुटने में आ जाओ, यीशु को बुला, यीशु मैं दारू जो पी रहा हूं इससे मुझे लोग घृणा कर रहे हैं, खाना भी जमीन में दे रहे हैं, मैं कैसा छुटकारा पाऊं। वो पंजाब है, सिख है, वो मुझे तू उद्धार कर। तो उन्होंने गया, रात में सब लोग सो गए, घुटने टेके प्रार्थना करने के लिए जस्ट यीशु करके ऐसा बुला रहा था, ऐसा रोशनी उसके सामने आया और उसको पता भी नहीं चला वो शरीर से बाहर हो गया कब की। हालेलुया। उसको पता भी नहीं चला, वो ऐसे देख रहा है, वो पीछे मुड़ के वो घुटने में आके ऐसा ही प्रार्थना कर रहा है, उसका आत्मा बाहर आ गया। जैसे ही रोशनी आया, यीशु बोलते ही उसको पता भी नहीं चला कब उसका शरीर से आत्मा बाहर आ गया। उन्होंने कह रहा, मुझे दारू से छुटकारा दो। पता नहीं, थोड़ी बातचीत हुआ, उसका शरीर में वो आ गया। उस दिन से आज तक वो दारूगिरी कुछ नहीं, सब लोग मिलकर भी प्रभु का सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। उसके परिवार पूरा जो है मिलके प्रभु का सेवा कर रहे हैं अभी। तो सिर्फ उसको बुलाओ, सबसे पहले अपना गलती को ठीक करो, प्रभु को बोलो, प्रभु ये मेरा कमजोर है, ये मेरा गलती है, मुझे इसको ठीक करो, मेरे हाथों से नहीं हो पा रहा है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, तू ही कर सकता है, क्योंकि तूने इसको बनाया, तू ही इसको तेरे ब्लड से इसको धो सकता है, शुद्ध कर सकता है। आप यीशु को बुलाओ, उसको बोलो, प्रभु आपको आशीर्वाद करेंगे। चाहे आपका जीवन में कितना बड़ा आदत क्यों ना हो, कितना बड़ा पाप क्यों नहीं हो रहा होगा, आप जो है उसको बोलो, उसको समर्पित हो जाओ, आपका आदतों को उसके हाथों में समर्पित कर दो, वो आपको ठीक करेंगे, यूं चुटकी में करेंगे। आपका जीवन में जो भी समस्या है प्रभु को बताओ, आपको वो ठीक करेंगे, आपको आशीर्वाद करेंगे। मेरे जैसे पापियों को प्रभु एक पास्टर बनाया, आपको क्यों नहीं करेंगे। मैं जिंदगी में कभी सोचा नहीं था मैं कि हैदराबाद में पास्टर बन जाऊंगा, कभी नहीं सोचा था। मैं सिर्फ एक विश्वासी हो करके मैं जीवन बिताऊंगा प्रभु में हो करके, और मर के मैं उधर चले जाऊंगा, सोचा भी नहीं था। मेरा सोच अलग था, लेकिन प्रभु ने मेरा सोच को बदल दिया, जो आज आप लोगों को मैंने यहाँ पे पाया हूं। हालेलुया। तो हमारा सोच को ठीक करने में, बदल देने में और हमको प्यार करने में वो है, इस दुनिया में कोई नहीं। हम बोलते हैं मेरा है, मेरा है, मेरा है, इस दुनिया में कोई मेरा नहीं होता है, कोई नहीं, कोई भी नहीं। आप कितने भी इसको प्यार करो, कुत्ते को जब कुत्ते का जो पूंछ होता है ना, आप उसको खींचो, ऐसे ही इंसान का प्यार ऐसा है। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको मैं, इंसान का प्यार ऐसा है। आप कितना भी प्यार करो, आपका प्यार को वो समझ नहीं सकता है, लेकिन आपका प्यार को वो समझ सकता है। हालेलुया। इसलिए हम मसीह को जानने से ज्यादा नहीं होगा,
यह बढ़ने से ज्यादा नहीं होगा। मसीह में रहते हुए अपना गुनाह पापों को छोड़ के शुद्ध होके जीना हमारे लिए ज्यादा है। आइए हम प्रार्थना करें, जो मन फिराने का जो वचन प्रभु ने दिया, अगर हमारे जीवन में कुछ कमजोरी है प्रभु से माफी मांगेंगे। प्रभु, जो मेरे जीवन में कमजोरी है इसको दूर कर, ठीक कर, ताकि आज से मैं पवित्र होकर आपके लिए जीऊंगा, चलूंगा, क्योंकि तू इस धरती को जल्द से जल्द आने के लिए जा रहा है। मैं तेरे लिए प्रस्तुत रहूंगा। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें।